वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका की बड़ी जीत। चीन की धमकियों के बावजूद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। आज ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। ताइवान में देर रात चीन की सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने किया युद्धाभ्यास। ताइवान सीमा के पास समुद्री इलाके में चीन के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। चीन के आर्म्स कंट्रोल विभाग के डायरेक्टर जनरल का बड़ा बयान। फू कॉन्ग ने कहा, चीन आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यूक्लियर हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन की सेना की अमेरिका को चेतावनी। कहा, हर उकसावे का मुकाबला करने को है तैयार। चीन ने आधी रात में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को किया तलब। चेतावनी देते हुए कहा, चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान। कहा, नैन्सी की यात्रा की निगरानी की जा रही है। ताइवान ने चीन के 21 लड़ाकू विमान अपनी सीमा में घुसने का दावा किया। नागरिकों के लिए अलर्ट किया जारी। नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने कहा, अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। नैन्सी पेलोसी के दौरे के दौरान ताइवान में साइबर अटैक का खौफ। ताइवान सरकार की कई वेबसाइट्स डाउन। चीन पर शक। ब्रैंडन वेब पूर्व नेवी सील ने ताइवान में चीनी विमान के घुसने की बात कही। अमेरिका की विदेश नीति बदली। नैन्सी का दौरा चीन को संदेश है। चीन के फुजियान प्रांत में चीनी सैनिकों का जमावड़ा दिखा। टैंक और DF-16 मिसाइल जैसे हथियार ले जाते दिखे चीनी सैनिक। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी की मौत के बाद भारत पर आतंकी खतरे का साया। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने ऑपरेशन अलकायदा की खुद की थी मॉनिटरिंग। CIA डायरेक्टर के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद थे बाइडेन। 1 अगस्त को हुआ था अल जवाहिरी का खात्मा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला। बलोच फाइटर्स ने पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर मार गिराया। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल समेत 6 अधिकारी सवार थे। ब्रिटेन के PM पद की रेस में पिछड़े ऋषि सुनक। टाइम सर्वे में ट्रस्ट को 60% लोगों का समर्थन। सुनक के साथ 26% लोग। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच दिल्ली में आज तिरंगा मार्च। लाल किले से विजय चौक तक सांसद निकालेंगे बाइक तिरंगा रैली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिखाएंगे हरी झंडी। तिरंगा उत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में तेलंगाना सरकार 1 करोड़ तिरंगे बांटेगी। बड़े स्तर पर तैयार हो रहे हैं तिरंगे। यूपी के श्रावस्ती में स्कूल के बच्चे तैयार कर रहे हैं 500 मीटर लंबा तिरंगा। हर घर तिरंगा योजना के लिए बच्चों का जोश हाई है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बंगाल में आज शाम 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। 4 से 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज कोर्ट में होगी पेशी। अर्पिता के यहां से छापों में मिले थे 50 करोड़ रुपए। चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी की आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने पर होगा फैसला। राहुल गांधी का आज कर्नाटक का दौरा। पूर्व CM सिद्धारमैया के 75वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के CM भगवंत मान से मुलाकात के बाद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया रद्द। 7 सितंबर तक गन्ना किसानों को बकाया भुगतान का भरोसा। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी छोड़ी। बीजेपी में शामिल होंगे रेड्डी। RSS सर संचालक मोहन भागवत का 2 दिनों का मध्य प्रदेश दौरा। आज से 2 दिन भोपाल में रहेंगे। RSS की बैठक में होंगे शामिल।
महंगाई पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है, महंगाई दर कम रखने की कोशिश है जारी। हिमाचल के चंबा में भयानक मंजर, कोटी पुल पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के धारचूला में बोल्डर और मलबे में 6 घरों को नुकसान, 9 दुकानों में भी घुसा मलबा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण चेतावनी, नदियों का जल लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। बिहार के सहरसा में बाढ़ का पानी गांव में घुसा, कोसी ने फसलों को बर्बाद किया। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर के अंदर चारपाई के नीचे निकला मगरमच्छ, इलाके में हड़कंप मचा। बिहार के बेतिया में कटहा नदी पर बना पुल टूटा, कई इलाकों का जिले से संपर्क टूटा। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के बगहा में गंडक नदी में उफान, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कर्नाटक के भटकल में भारी बारिश से ढहा घर, 4 लोग मलबे में दबे। केरल के कन्नूर में भीषण बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त, येलो अलर्ट किया जारी। गुरुग्राम के सेक्टर 77 में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे मजदूर क्रेन टूटने पर 77वीं मंजिल से गिरे, 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के बुरहानपुर में खालिस्तानियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, एक साथी 6 महीने पहले पकड़ा गया था। दिल्ली के कंझावला में कारखाने में लूट की गुत्थी सुलझी, 6 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद। हैदराबाद के माधापुर में जमीन विवाद में युवक को गोली मारी, 1 युवक घायल, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के मुक्तसर में पिता ने 10 महीने की बच्ची को जमीन पर पटका, बच्चे की मौत, आरोपी पिता फरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद, पापड़ के पैकेट में बैंकॉक से लाई गई थी विदेशी करेंसी। राजस्थान में गायों में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, जोधपुर में 1200 से ज्यादा गोवंश की लंपी वायरस की वजह से मौत। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मरीज, सरकार ने 3 निजी अस्पतालों को मंकी पॉक्स मरीजों के लिए 5-5 कमरे अलग से तैयार रखने के आदेश दिए। अस्पताल के बेड या आईसीयू पर जीएसटी नहीं लगेगा, 5000 या उससे ज्यादा वाले कमरे पर होंगी दरें लागू। खत्म हो सकता है 12% का जीएसटी स्लैब, मंत्रियों का समूह कर सकता है सिफारिश। सोना चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, चांदी का भाव 850 रुपए तक गिरा, सोने के भाव में 289 रुपए की गिरावट। 5G स्पेक्ट्रम की महंगी नीलामी के बाद टेलीकॉम कंपनीज बढ़ा सकती हैं मोबाइल टैरिफ, टेलीकॉम कंपनीज राजस्व बढ़ाने के लिए उठा सकती है कदम। विदेशी निवेशकों की एंट्री की वजह से रुपए डॉलर के मुकाबले मजबूत, 78 रुपए 71 पैसे पर हुआ बंद। Amazon पर नया iQOO90 5G फोन हुआ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल और पावरफुल बैटरी मिलेगी, 40,000 होगी कीमत। Amazon पर Redmi ईयरबड्स पर सेल, 50% छूट के साथ केवल 1500 रुपए में मिल रही हैं, 18 घंटे बैटरी बैकअप मिलता है। व्हाट्सएप ने 1 महीने में बैन किए 22 लाख अकाउंट्स, भारतीय कानून का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज। केंद्र सरकार के रडार पर ओप्पो, वीवो और Xiaomi, टैक्स चोरी के आरोप में तीनों कंपनियों पर नजर है।
Amazon ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 6 अगस्त से शुरू होने वाली है। होम अप्लायंसेस पर 40 से 50% डिस्काउंट मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।